बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक में बांग्लादेश को लेकर आरएसएस का बड़ा बयान। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार। आखिर बार बार मोदी पर हमला क्यों करता है आरएसएस? नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर मोदी और आरएसएस में रार जारी है और एक के बाद एक हमला मोहन भागवत करते रहते हैं और ये कड़वाहट काफी पहले से चल रहा है। आपको याद तो होगा कि मोहन भागवत ने कहा था कि इंसान को इंसान रहना चाहिए और ये बयान उस बात पर आया था कि बनारस में पीएम मोदी ने मीडिया से इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कभी कभी लगता है मुझे परमात्मा ने धरती पर भेजा है सेवा के लिए और लगता है कि हम परमात्मा के पुत्र हैं। उसके बाद मोदी और भागवत में बयानों की जंग चलती रहती है। अब हालिया बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जंग चल रही है। इसी रस्साकसी में कई पत्रकारों की राय है कि मोदी और भागवत की जंग 2009 से चल रही है और आरएसएस के जानने वालों का कहना है कि आरएसएस व्यक्तिवाद से नफरत करता है। उसका मानना है कि एक नहीं, सामूहिकता पर भरोसा होना चाहिए, जबकि मोदी 2014 से व्यक्तिवाद की पूजा कर रहे हैं। इसलिए मोदी आरएसएस की लड़ाई अब आखिरी पड़ाव पर है। सोशल मीडिया पर खबर है कि आरएसएस ने यह साफ संदेश दिया है कि बेंगलुरु बैठक में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक नया अध्यक्ष नहीं तब तक नो एंट्री। और आप जानते हैं कि मोदी शाह और आरएसएस में एक बात के लिए ठनी है कि अध्यक्ष मेरी पसंद का होगा। मोदी शाह अपनी पसंद चाहते हैं, ऐसे में लड़ाई आगे बढ़ गई है। उसी कड़ी में बेंगलुरु में आरएसएस ने बांग्लादेश को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और यह बयान मोदी को शर्मिंदा करने वाला है। इस बयान के बाद मोदी सरकार के मजे विपक्ष भी ले रहा है और इस पर बीजेपी का कोई नेता बोलने को तैयार ही नहीं है। बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, तो एक कॉल टू स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद हिंदू सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश। हमने जो बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है उनका जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और कंटिन्यूअस वायलेंस, इनजस्टिस, ऑपरेशन, ये जो हिंदू समाज सहित ऑल द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश उनके साथ जो हो रहा है उसको लेकर हमने एक चिंता व्यक्त किया है। सीरियस कंसर्न हमने अपना और प्रस्तुत किया है। ये जो सारा है ये इसको एक पॉलिटिक्स नहीं मानना चाहिए। केवल रिजाइम चेंज हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके कारण से ऐसा नहीं है। इसके पीछे रिलीजियस एंगल भी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टारगेट जो है और कंटिन्यूअस टारगेट जो है दे आर बिकमिंग हिंदू एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और ये इसलिए भी है कि ये परसिक्यूशन ऑफ हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटी ये कोई नया नहीं है। 1951 के अंदर 22% पॉपुलेशन थी बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज की, अभी वो 7.95% है। तो हमको ध्यान में आ सकता है कि ये हिंदू समाज के वहां एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का इशू है। और इस बार जो हिंसा हो रही है उसमें ऐसा ध्यान में आ रहा है कि उसके पीछे गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है और ये एक चिंता की बात है। और वहाँ जो लोग भी इस सारी हिंसा में है वो इसको केवल एंटी हिंदू नहीं, एंटी भारत भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक लीडर्स के स्टेटमेंट भी ऐसे ही सब आ रहे हैं। इसी सारे प्रस्ताव के अंदर एक हमने चिंता व्यक्त की कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उनका जो रोल है, और खासकर केवल बांग्लादेश नहीं, ये जो अपना भारत है, इस भारत और पड़ोसी देश ये केवल देशों का समूह नहीं है, हमारी हजारों साल की एक यात्रा है, वो हमारी कॉमन जर्नी है। हम जब कहते हैं तो वो कॉमन जर्नी के अंदर हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है और हमारे जो शेयर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिशंस भी हैं। बहुत सारी बातें हमारी समान हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट भारत और इन सारे पड़ोसी देशों के बीच में खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी शक्तियां उसमें भूमिका अदा कर रही हैं। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं अरुण कुमार और क्यों। इसी को लेकर विपक्ष हमला कर रहा है और कह रहा है कि विदेशी मामलों में मोदी सरकार फेल है और यह हम नहीं, खुद आरएसएस भी कह रहा है।
तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आरएसएस ने मोदी सरकार के फेल होने की कहानी बताई है और कहा है कि बांग्लादेश में भारत फेल हुआ है। और यही बात विपक्ष भी कहता रहा है कि ये कैसा विदेश नीति है कि बगल में इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था लेकिन भारत की खुफिया विभाग को पता तक नहीं चला और तख्ता पलट हो गया। जब हसीना भारत आई तो पता चला कि भारत ना ही हाँ बोल रहा है और ना ही ना। ऐसे में बांग्लादेश में भारत की विदेश नीति फेल हो गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मालदीव सिंड्रोम बांग्लादेश में चुपचाप फेल रहा है। उसके साथ ही साथ आने वाले 25 वर्षों के लिए शानदार मोदी विरासत, जब कई पड़ोसी भारत को घेर लेंगे और हमारे विभाजन के लिए काम करेंगे। जानकारी देते चले कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर लिखा था और एक लेख का लिंक शेयर किया था। इस लेख में 9 मार्च को लिखा गया था कि बांग्लादेश और मालदीव के साथ रिश्तों पर बात हुई है। लेख में कहा गया था कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी का इंडिया आउट आंदोलन साल की शुरुआत में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू द्वारा चलाए गए इंडिया आउट अभियान जैसा ही है और भारत की खुफिया विभाग को पता तक नहीं चला था। और अब खुद आरएसएस कह रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका असर भारत पर पड़ेगा। हम आपको अरुण कुमार की पूरी बात सुनाते हैं, आप सुनिए और तय कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। बांग्लादेश की जो परिस्थिति है तो एक कॉल टू स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद हिंदू सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश। हमने जो बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है उनका जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और कंटिन्यूअस वायलेंस, इनजस्टिस, ऑपरेशन, ये जो हिंदू समाज सहित ऑल द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश उनके साथ जो हो रहा है उसको लेकर हमने एक चिंता व्यक्त किया है, सीरियस कंसर्न हमने अपना और प्रस्तुत किया है। ये जो सारा है ये इसको एक पॉलिटिक्स नहीं मानना चाहिए, केवल रिजाइम चेंज हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया उसके कारण से ऐसा नहीं है। इसके पीछे रिलीजियस एंगल भी है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टारगेट जो है और कंटिन्यूअस टारगेट जो है दे आर बिकमिंग हिंदू एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और ये इसलिए भी है कि ये परसिक्यूशन ऑफ हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटी ये कोई नया नहीं है। 1951 के अंदर 22% पॉपुलेशन थी बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज की, अभी वो 7.95% है। तो हमको ध्यान में आ सकता है कि ये हिंदू समाज के वहां एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का इशू है। और इस बार जो हिंसा हो रही है उसमें ऐसा ध्यान में आ रहा है कि उसके पीछे गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है और ये एक चिंता की बात है। और वहाँ जो लोग भी इस सारी हिंसा में है वो इसको केवल एंटी हिंदू नहीं एंटी भारत भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक लीडर्स के स्टेटमेंट भी ऐसे ही सब आ रहे हैं। इसी सारे प्रस्ताव के अंदर एक हमने चिंता व्यक्त की कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उनका जो रोल है और खासकर केवल बांग्लादेश नहीं, ये जो अपना भारत है, इस भारत और पड़ोसी देश ये केवल देशों का समूह नहीं है, हमारी हजारों साल की एक यात्रा है, वो हमारी कॉमन जर्नी है। हम जब कहते हैं तो वो कॉमन जर्नी के अंदर हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है और हमारे जो शेयर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिशंस भी हैं, बहुत सारी बातें हमारी समान हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट भारत और इन सारे पड़ोसी देशों के बीच में खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी शक्तियां उसमें भूमिका अदा कर रही हैं। हमने पाकिस्तान, डीप स्टेट इन अमेरिका, उस सब के बारे में भी इसमें थोड़ा हमने इंगित किया है सारे उसमें से अपने प्रोसेस प्रस्ताव के अंदर। लेकिन इस बार एक अच्छा विषय उसमें ये भी है कि ये जो सारा हुआ तो पहली बार वहाँ के हिंदू समाज ने लोकतांत्रिक ढंग से वहाँ पर एक कलेक्टिव डेमोक्रेटिक और पीसफुल वे में अपनी बात को असर्ट करने की भी कोशिश की और अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उसको दुनिया ने रेखांकित भी किया है, दुनिया ने उसको सुना भी है और उस कारण से भारत दुनिया के बाकी देशों के अंदर, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व, देश, हिंदू समाज अन्य देशों में जो रहता है वो सब लोग भी उनके समर्थन में आए हैं। उन्होंने भी देश भर के अंदर सब मिलाकर भारत सरकार ने भी इस सारे विषय को लेकर
वहाँ की जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उनके साथ और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रेशर बनाना, ये सब के लिए भी प्रयास किया है। और हमने इस बात का आह्वान भी किया है भारत सरकार से, अंतर्राष्ट्रीय फोरम, यूएन और बाकी सारे ऐसे जो हैं विश्व के अन्य देश और दुनिया के अंदर जो हिंदू समाज है, उन सब लोगों से हमने एक आह्वान भी किया है कि वहाँ के हिंदू समाज की डिग्निटी, वहाँ के हिंदू समाज की सुरक्षा, वहाँ की माइनॉरिटीज़ की डिग्निटी, सुरक्षा, इन सब को सुनिश्चित करने के लिए वो हर संभव प्रयास करें।